हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बीएससी नर्सिंग के प्रिपरेशन के लिए जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिससे हम लोग 24 क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे किस तरीके के पेपर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस पेपर की बात करें तो ये इसमें मैंने 2023 के पेपर्स, 2024 के पेपर्स और 2025 के पेपर्स को कंबाइन करके जो नया एक गेस्ट पेपर बनाया है, जो कि आपके मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें उन सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें बार बार जो क्वेश्चंस है रिपीट होती रहती हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो कि आपके मतलब कि एग्जाम को और ज्यादा बूस्टअप कर देगी। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और साथ ही में हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, सो दैट सारे ही इंफॉर्मेशन मिले आपको वहां पे ऐप पे, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और जो भी आपके नीड है वो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये मॉडल पेपर और देखते हैं क्या है ये। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि माना जाता है हमारा यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो दो तरीके से मतलब कि ब्लड होते हैं, जो कि हमारा एक रेसिपिएंट होता है और दूसरा होता है डोनर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा ऑलवेज जो है बी वाला, ए बी जो है होता है वो हमारा रेसिपिएंट माना जाता है। ठीक है, और अगर हम ओ की बात करें तो ओ हमेशा डोनर माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ए बी पॉजिटिव है, और यहाँ पे बी नंबर ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है और ओ ए बी निगेटिव है। तो और इसके हिसाब से हम अगर राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर जो है हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा सी नंबर ओ निगेटिव। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो नॉर्मल जो ह्यूमन का ब्लड मतलब कि बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास 35 पॉइंट सॉरी 35 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 और 42। तो इसमें अगर राइट आंसर, एक्यूरेट आंसर की बात करें कि हाँ रियल में कितना होता है, तो अगर हम देखें तो ये 36.8 होता है। ठीक है, और अप्रोक्स में अगर देखा जाए तो अप्रोक्स में इसको 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो ये हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि वाइटल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपका मतलब कि अगर वाइटल साइंस में हम देखें तो आपका बीपी हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, और साथ ही में आपका अलग अलग जो मतलब कि पल्स रेट होता है, या फिर जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, ब्लड का पीएच हो गया, या फिर ब्लड का क्वांटिटी कितना होता है। तो ये सब आप भी आपको ध्यान देना है कि इन सभी जो टॉपिक्स होती हैं वो से बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कौन सा ऑर्गन जो है वो हमारे ब्लड को ऐसे प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफाई करने का काम करता है हमारे ह्यूमन ब्लड को बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस है। ठीक है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है और लंग्स है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हमारा किडनी होता है, जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के काम आता है। ये हमारे ब्लड को पंप करता है। दूसरा जो है हमारे मतलब कि बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स होती हैं तो वहाँ ये रखता है। और लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन में काम आता है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो कौन सा इसमें से फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो ये हमारे मतलब कि बॉडी को रन करते हैं, और जो भी हमारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के, और इससे हमारा ये सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाइटल जो हमारे विटामिन होती हैं, विटामिन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन से विटामिन से आपको कौन सा डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और साथ ही में हमारा जैसे कि विटामिन के हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया। तो ये कौन कौन से डिजीज होने के चांसेस होते हैं वो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स वो आप एक बार नोट डाउन कर लेना, सो दैट बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर हम देखें तो विटामिन, कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो विटामिन सी जो मतलब विटामिन के जो होता है, मतलब कि सी ऑप्शन वो करेक्ट होगा। विटामिन के जो है हमारे मतलब कि ब्लड की क्लॉटिंग में काम आता है, क्लॉटिंग फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे आगे हमारे पास है डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की डिफिशियंसी से
क्या मतलब कि कौन सा डिजीज होता है, तो अगर हम देखें तो इसमें स्कर्वी है, रैकेट्स है और मतलब कि एनीमिया है और इसके साथ साथ ग्वेटर है। तो इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तो जो एनीमिया होता है वो हमारे मतलब कि जो फॉलिक एसिड और आयरन की कमी से होती है। फॉलिक एसिड आपको विटामिन के नाम से आप जानोगे अगर पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आपके मतलब कि आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है और इसको हम लोग फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताओगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। कौन सा इसमें से लार्जेस्ट और मतलब कि ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो कौन सा इसमें से लार्जेस्ट ग्लैंड है? पेनक्रियाज है, थायराइड है, लीवर है और इसके साथ साथ पिट्यूटरी है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है आपके बॉडी, ह्यूमन बॉडी का। और मैं कमेंट चेक करता हूँ तो देख लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कौन सा चैम्बर जो है वो हार्ट को पंप करता है, मतलब कि ब्लड को पंप करता है हमारे ब्लड से, जैसे बॉडी को, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, राइट लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अगर हम देखें तो जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को हमारे ऑर्गन्स को, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से अगर करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो इन सभी में काम आता है और इसके हिसाब से डी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कौन सा डिजीज है जो कि कॉज होता है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज कंडीशन होता है, ठीक है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की कमी से होने वाली अगर बीमारी की हम देखें तो हाइपरटेंशन है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो अगर हम इसके हिसाब से अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा मतलब कि डायबिटीज मेलाइटस होता है वो हमारा मतलब कि इंसुलिन की कमी से होता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम देखें तो ऑक्सीजन जो कैरिंग मतलब कि पिगमेंट होता है ब्लड के अंदर वो कौन सा होता है, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें मेलेनिन है, ठीक है, कैरेटीन है, हीमोग्लोबिन है और मायोसिन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि देखा जाए तो ये चार ऑक्सीजन को ऐसे एक साथ बाइंड करके कैरी करता है और इसी को हम लोग मतलब कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट बोलते हैं। चार अलग अलग ऑक्सीजन को ये इस तरीके से बाइंड करके कैरी करेगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लड ब्लड सेल जो है हेल्प करता है हमारे बॉडी के डिफेंस में, ठीक है। बॉडी के डिफेंस में कौन सा ब्लड सेल हेल्प करता है? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो डब्ल्यूबीसी है, सॉरी, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है और हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो राइट आंसर की हम बात करें तो हमारे पास जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो हमारे मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होती हैं, बॉडी को डिफेंस करती हैं, ठीक है। आगे हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो स्मॉलेस्ट बोन होता है हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो कौन सा होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस है, फीमर है जो कि हमारा लार्जेस्ट बोन होता है, ठीक है, और टीबिया है, स्टेपस है और इसके साथ साथ हमारा रेडियस है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो आपका ईयर का बोन होता है मेलस, स्टेपस और इनकस, ठीक है। इसमें जो है स्टेपस जो है आपका सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, जो कि हम लोग जिसको सी नंबर करेक्ट ऑप्शन बोलेंगे। जो स्टेपस होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि ईयर का बोन होता है। अब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, तो इसमें आपको पल्स रेट बताना है, पल्स रेट कितना होगा आपके, मतलब कि अगर देखा जाए तो इसमें पल्स रेट कितना होगा आपके नॉर्मल एडल्ट के अंदर कितना होगा। तो ये आपका आपको पता ही होगा 72, ठीक है। एक बार आप जरूर वाइटल जो वाइटल साइंस होती है वो आप एक बार देख के जाना, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वाइटल जो है जैसे कि टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, ठीक है, आपका पल्स रेट हो गया, फिर आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया, फिर आपका जो अलग अलग वैल्यूज वाले मतलब जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट हो गया, हार्ट बीट हो गया, तो ये सब बार बार इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा ऑर्गन जो है मेनली अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन में काम आता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा लंग्स होगा। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा और इसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो एड्स की हम बात करें तो एड्स जो है किससे कॉज होता है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शंस है फंगी से, वायरस से, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ से। तो अगर हम देखें तो हमारा जो वायरस होता है इससे जो है
आपका 8 कॉल्स होता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा पार्ट ऑफ सेल जो है वो कंट्रोल करता है हमारे सारी एक्टिविटीज को। ठीक है, तो ये तो वैसे बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आ सकता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और वैक्यूल्स है। तो अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन न्यूक्लियस होगा, जो कि हमारा ये मतलब कि सब कुछ कंट्रोल करता है। इसी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आगे बात करेंगे, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो कौन सा मिनरल है, मिनरल की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे हेल्थ मतलब कि जो बोन है और टीथ है उसको हेल्दी रखता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास कैल्शियम, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, अगर हम देखें तो इन सभी का इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन इसमें अगर मेजरली अगर देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा इसमें रोल दिखाता है, जो कि हमारा बी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा और ये हमारा इस तरीके से होगा। आगे हम अगर बात करें तो बॉडी पीएच के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि हमारा ब्लड के लिए पीएच जो है, पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है। तो अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो आपका 7.35 से लेके 7.45 होता है, जो कि आपका इस तरीके से एक्यूरेट माना जाता है ब्लड का पीएच। ठीक है, अगर हम मतलब कि ऐसे मतलब कि एवरेज में बोले तो इसको हम लोग 7.4 बोल सकते हैं, जो कि हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन भी होगा। जो कि अगर हम देखें इसमें 1 सेकेंड, तो यहाँ पे सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7.4। ठीक है, और अगर रेंज की बात करेंगे तो वही आपका 7.35 हो से लेके 7.45 होगा। आगे हम अगर बात करें तो कौन सा हार्मोन है जो कि हम लोग जिसको मतलब कि इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन का आप आंसर करोगे 19 नंबर ऑप्शन का क्या मतलब कि आंसर होगा। ठीक है, 19 का आंसर करोगे आप कमेंट में। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि कौन सा डिजीज जो है वो मतलब कि कंटामिनेटेड जो फूड होता है, वाटर होता है, उससे फैलता है। ठीक है, तो कंटामिनेटेड अगर वाटर से फैलने वाली जो बीमारी होती है तो उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास मलेरिया है, कॉलेरा है, डेंगू है और रेबीज है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मलेरिया तो नहीं होता, कॉलेरा जो है आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर से फैलने वाला होता है, डेंगू भी नहीं, रेबीज तो कुत्ते के काटने की वजह से होता है। 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास मतलब कि अगर डिफिशियंसी हो रही है हमारे विटामिन डी की जो तो उसकी वजह से क्या कॉज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको स्कर्वी हो सकता है, रैकेट्स हो सकते हैं, बेरी बेरी हो सकती है। तो आप अगर करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें आप मतलब कि अगर देखा जाए तो विटामिन डी की कमी से जो है रैकेट्स आपको होते हैं, और ये आप अगर बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन होता है तो आप सेकंड मतलब कि फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, जो कि आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख लो कि वाइटल साइंस से ये क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है कि बीपी जो है, बीपी जो है मतलब कि ब्लड प्रेशर जो है वो उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर होता है, जो कि हम लोग एमएम ऑफ एचजी के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से होगा 120/80 एमएम ऑफ एचजी होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को नापने के लिए होता है। हमारा जो मतलब कि हमें बताना है 23rd नंबर क्वेश्चन है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को, कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो वो हम अगर देखें तो कहाँ एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें अगर ऑर्गन्स की बात करें तो स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल है और ओइसोफेगस है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें आपका तो डाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें आपका एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन है, जो कि हम लोग देखें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है यूज करते हैं हम लोग ब्लड के मतलब सॉरी बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, तो उसमें बैरोमीटर है, थर्मोमीटर है, मतलब कि हाइग्रोमीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ स्फेग्नोमैनोमीटर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपका थर्मोमीटर होगा, जो कि आपका इसको मतलब कि इससे मेजर करेंगे। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर क्या होता है, तो ये आपका बीपी एपेटस होता है। ठीक है, बीपी को मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, जो कि हम लोग मतलब कि इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका 24 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें तो अगर आपको सही से प्रिपेयर करना है तो आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान से देखो। जैसे कि आपका वाइटल जो साइन होती है, वाइटल साइंस को आप एक बार
अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, सारे ही वाइटल साइंस को, ठीक है। साथ ही में आप बीएमडब्ल्यू मतलब कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है उसको आप एक बार देखोगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो विटामिन के डिफिशियंसी होती है, विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये सब आप देखोगे, कौन से मिनरल और कौन से डिफिशियंसी से क्या होता है, ये सब आप देखोगे। साथ ही में जो अलग अलग बीमारियां होती है उसकी जो कॉज होती है वो सब क्या होता है, और अलग अलग जो फुल फॉर्म्स होती है, ठीक है, फुल फॉर्म्स भी आपको इसमें पूछे जाते हैं। ये सब आप देखोगे, और जो भी आपका नॉर्मल लाइफ में ऐसे होता है तो ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब से भी देख सकते हो। सारे ही जो थ्योरी पार्ट है वो हमने कवर कर रखा है, मॉडल पेपर को कवर किया है, और सब कुछ कवर किया है, तो आप जल्दी से जल्दी आप देख सकते हो ज्वाइन करके, और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग देख के बताएंगे। थैंक यू।